नमस्कार मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों का द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में हमेशा बाइबल से रिलेटेड कहानियां एवं वचनें अपलोड की जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और एक बार फिर से हम द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब के करीब आते हैं। प्रभु आप सबों को मुसीबत, तंग, दुखी, त्यागा जाना इत्यादि महसूस करता है अपने जीवन में। सबसे पहले स्वयं के अंदर पाई जाने वाली तिरस्कार जो करवाहट को ले आती है, उसके अंदर से निकाल कर फेंकना है। आपके संबंधियों के द्वारा हो सकता है, आपके पड़ोसी के द्वारा हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक को सुसमाचार का सुनना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के वचन को सुनना सुनाना उनको जरूरी है, ताकि इस प्रकार की गलती ना करें। मत्ती रचित सुसमाचार, और आइए हम 16 अध्याय और 13 से 16 में अगर मिलता है तो पढ़िएगा जल्दी से। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप कहिएगा विषय से अलग नहीं है, आपको समझना है इसको। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं ना, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं? कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, बपतिस्मा देने वाला कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? अपने चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है? पतरस कहता है, हिम्मत पतरसे को हुआ है। वो कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस वचन में यीशु अपने बारे में पूछते हैं, फिर पतरस से कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं, फिर तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस जीवते परमेश्वर का पुत्र कह रहा है यीशु मसीह को कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह में क्या हैं, कौन हैं, या आप संसार में हैं तो क्यों हैं, क्यों परमेश्वर आपको संसार में लाया है, क्यों आप इस दुनिया में आए, इसका लाने का क्या उद्देश्य था। हर आदमी को जानना है, न कि उसको नकारात्मक माहौल को बनाइए। नहीं, हमारी सेवकाई क्या है, हम परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है। हर विश्वासी को अपने बारे में जानना है। क्या हम नबी हैं, प्रेरित हैं, प्रचारक हैं, प्रभु में देने वाले हैं? अगर धनी प्रभु बनाया है तो हमें क्यों बनाया है? गरीब है तो हम क्यों गरीब हैं? हम प्रचारक हैं तो क्यों प्रचारक हैं? हम अगर शिक्षक हैं तो क्यों हैं? भविष्यवक्ता हैं तो हम क्यों हैं? जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक वह मसीह में स्थिर नहीं रह पाएगा। और मनुष्य के चारों ओर शैतानी वो जो दीवार है तिरस्कार का, वो रहेगा। आपकी क्या बुलाहट है? मसीह में आपका उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हैं आप? क्यों? सेवा बहुत प्रकार के हैं, प्रभु एक ही है। बजाने वाला अलग, गाने वाला अलग, दान देने वाला अलग, दान लेने वाला अलग, उसका उपयोग करने वाला अलग। तो आप क्या हैं? और जब तक इस बात को अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जब तक इस बात को आप अपनी मंडली को नहीं बताएंगे, जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं, तो दूसरों को हम कैसे बता सकते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। इसलिए हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, और मसीह में यही बात जानने का जरूरत है। ये हम 2 सामुएल 4:4 में पढ़ देंगे। यहाँ पर तिरस्कार के बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग देख ही लिए तिरस्कार क्या है, लेकिन यहाँ पर बाइबल में तिरस्कार किसको हुआ है? 2 सामुएल 4 अध्याय
और 4 वचन क्या कहता है? साउल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से साउल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। अब आप देखिएगा, साउल का एक बेटा है। साउल कौन है? राजा, इजराइल का राजा है। और उसका बेटा योनातान कैसा है? वो लंगड़ा बेटा है, 5 वर्ष का है, राजा का बेटा है। एक दिन में उतावली से भागने के कारण गिर गया, लंगड़ा बन गया। लंगड़ा के दौरान भागने के दौरान वो लंगड़ा बना है, गिर कर लंगड़ा बना है। माता पिता को खो देता है, दादा को खो देता है, राज को खो देता है और लंगड़ा हो जाता है। ये बातें उसके अंदर है। ये सब 5 वर्ष की उम्र में होता है। योनातान वो टूट जाता है, अंदर से वो टूट जाता है, सब कुछ खो देता है। योनातान का तिरस्कार होता है ना, हुआ था। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बंजर भूमि की तरह कठोर और करवाहट जो है बंजर हो गया था। एकांत में जाकर रहता है वो योनातान। बंजर जमीन पर एकांत में जाकर जीवन यापन करता है। वह बंजर जमीन उसके हृदय को दर्शाता है। ये कैसे होता है अब देखेंगे। यहाँ पर योनातान के साथ मुठभेड़ होना जरूरी है परमेश्वर से, मगर क्यों होना जरूरी है ना? इसलिए कि योनातान को बंजर जमीन से निकालना है, क्योंकि इसका तिरस्कार हुआ है। उपजाऊ भूमि की ओर ले आना है, मतलब प्रभु के आनंद में ले आना है इसको, ताकि फलदायी बन सके, फसल उगने वाला जमीन बन जाए। वो योनातान का हृदय मतलब फल देने वाला वृक्ष बन जाए। जो कठोर है, करवाहट है, ये कौन है? इसका हृदय है ऐसा, और तिरस्कार से भरा हुआ है। उसने योनातान के द्वारा दूसरे फलदायी ताकि हो सके, उस व्यक्ति के द्वारा हो सके, क्योंकि परमेश्वर फलदायी उपजाऊ हृदय ही चाहता है। दूसरा सामुएल का किताब जो आप पढ़े थे, शायद उसी में 9वां अध्याय में आइए आप, और पहला वचन को पढ़िए, फिर 3रा वचन, फिर 7वां वचन, फिर 8वां वचन। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसकी मैं योनातान के कारण प्रीति दिलाऊं? प्रभु का धन्यवाद हो। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा फिर 3 वचन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आता है, वो कौन है? दाऊद। कहाँ आता है? उस घर में, उस घराने में जहाँ पर साउल का बेटा योनातान का तिरस्कार हुआ है। उस तिरस्कार को देखिए कैसे समाप्त होता है। दाऊद पूछता है, क्या साउल के घराने में, क्योंकि साउल का बेटा है वो और साउल राजा है, तो साउल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? क्योंकि इसका दोस्ती किससे था? योनातान से। योनातान अच्छा उसकी मदद किया था, और इसलिए योनातान वो पूछता है दाऊद कि कोई है क्या? तब 3 वचन में देखिएगा, राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर के जैसा, मतलब परमेश्वर उसके अंदर बोल रहा है, और तभी वो प्रेम दिखा। कैसे आप और हम किसी को प्रेम ऐसे नहीं दिखा सकते जब तक कि हमारे अंदर परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ यही बात होता है। तो सीबा के राज्य से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। योनातान के चलते उसके बेटे को आशीष मिला, विरासत जिसको बोलते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। अगर हमारे पिताजी बहुत ज्यादा धन को छोड़ गए हैं तो उसका उपभोग तो हम ही करेंगे ना, और हम बहुत कर दिए तो हमारे बच्चे करेंगे। भले ही
वो गरीब है चाहे जो भी है जैसा भी, लेकिन उसका उपभोग तो वो करेगा। ठीक यहाँ पर भी वही बात है। 7वां पद में देखिएगा, तो दाऊद ने उससे कहा मत डर। अब दाऊद उस परमेश्वर का कार्य को वहां पर कर रहा है, क्योंकि वो राजा है और परमेश्वर का जन है, ऐसे हमें कार्य करना है। तो दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता दाऊद के कारण, योनातन को कह रहा है, सॉरी उस बच्चे को कह रहा है, योनातन का बच्चे को ना, तो तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझ पर क्या करूंगा, प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा साउल, उसका दादा है साउल जो राजा था, कि सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा ना, मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। अब आमने सामने की बात, आप कहां देख रहे हैं? दाऊद का दुश्मन कौन था? साउल था। साउल था उस जमाने में, जो उसका दादा है। और योनातन के चलते, योनातन बहुत जगह उसकी मदद किया, परमेश्वर के कार्यों में उसकी सहायता किया, और इसलिए अब ये उसके बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं, मतलब उसके पोते को, साउल का पोता है। यहाँ पर मेज क्या दर्शाता है? मेरी मेज पर भोजन करेगा, एकदम नीचे से धरती से उठाकर गोद में बैठाने वाली बात। मेज में बैठकर आमने सामने राजा के सामने भोजन करेगा। वो भी कैसा व्यक्ति? तुच्छ, तिरस्कार, तिरस्कृत, जो त्यागा हुआ है, जो तिरस्कृत है, जो लंगड़ा है, इत्यादि इत्यादि है, जो आप सुने पहले। यहाँ पर मेज उसके पैर के लंगड़ेपन को छिपा देगा। मेज इतना है ना, ऊपर ना खाना खाएंगे ऐसा, लेकिन पैर तो लंगड़ा है, वो नीचे छिपा रहेगा मेज के अंदर। इसलिए कोई यह नहीं जान सकता कि, या कह सकता कि यह लंगड़ा है। इसी प्रकार प्रभु में हमारी आपकी, हम लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। वो सब कुछ माने जो हम करते हैं पाप, उस सब को मेज में छिपा देता है। आपका 23 भजन संहिता में लिखा गया है ना, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी। 23:5 में, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। 23:5 भजन संहिता में दाऊद कह रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे लिए सिर पर तेल मला। ये योनातन के बेटे के साथ हो रहा है। यहाँ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा करके वहां लिखा है। ये काम इस जगह में होता है, और प्रभु भी ऐसे ही हमारे आपके साथ काम करता है। हमारे सारे पाप को छिपा देता है जब हम प्रभु के पास आते हैं, और मेज पर वो खाना खिलाता है। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा। पिछले आप एक वीडियो में देखे होंगे, द्वार का मतलब हमारे विचारों पर खटखटाता है। अगर हम विचार को खोलते, अपने हृदय को खोलते हैं, तो प्रभु हमारे मध्य में आमने सामने बैठकर हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं ना। तो क्योंकि उसके तिरस्कार के लिए प्रभु ने कीमत चुकाई, इसलिए वचन ऐसा कहता है, धन है वे जिनका यहोवा लेखा नहीं ले। भजन संहिता 32:1 और 2 में लिखा है। फिर ऐसा धन है जिसके पाप ढांपे गए। तो यहाँ पर साउल क्या कर रहा है, दाऊद क्या कर रहा है, उसके पाप को ढांप रहा है। उसका दादा जो है बहुत बुराई किया उसके साथ, लेकिन ये वचन 32 भजन संहिता 32:1-2 में लिखा है, धन्य है वे जो जिसका यहोवा लेखा न ले। अब यहाँ पर हिसाब किताब नहीं ले रहा है, लेकिन सबको ढांप दे रहा है। चलो लंगड़ापन है जो भी है सब खत्म, अब हमारे साथ बैठो उठो, हम प्रेम दिखाते हैं। तो मगर अफसोस की बात कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है इस बात को, और अपने आप को खुद को दुखित और श्रापित हो रखता है, और तिरस्कार के अंदर ही अंदर वो रहता है, तिरस्कार से बाहर आना नहीं चाहता है ना। ये ज्यादातर होता है। आपको बाहर आना चाहिए, प्रभु हाथ पकड़ के आपको निकालना चाह रहा है ना। देखिए दाऊद यहाँ कहता है 7वें पद में,
तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुमको हम लौटा देंगे। मगर जवाब क्या मिलता है? 8वां पद पढ़ लीजिए, 2 सामुएल 9 अध्याय का 8वां पद पढ़ लीजिए। देखिए अब ये क्या कह रहा है ये बच्चा, परमेश्वर इसके साथ क्या करना चाह रहा है 2 सामुएल, और ये क्या कह रहा है। वही 9वां अध्याय जो पढ़ रहे थे, 1 पढ़े, 3 पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, अभी 9 पढ़ी। 9 का 9। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी 8वां उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अब देखिए, दाऊद प्रेम करना चाह रहा है, दाऊद उसको तिरस्कार से बाहर निकालना चाह रहा है। अब ये क्या कह रहा है? अपने को मरा हुआ कुत्ता बोल रहा है। अभी हम बोले ना, तिरस्कार, त्यागा हुआ, बेकार हैं हम, निकम्मा हैं हम, नालायक हैं, बार बार उसको बोलिएगा, उसकी मेमोरी में जाकर बैठ जाएगा ना, CPU इधर है ना, बैठ जाएगा उसमें और वो समझेगा। अभी देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या कह रहा है वो, मुझ मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, तेरा दास क्या है? ये कह रहा है तेरा दास क्या है कि तू मुझ मरे हुए कुत्ते पर अपने आप को मरा हुआ कुत्ता समझने का मतलब आप समझ रहे कितना तिरस्कार उसके अंदर भरा है। इस वचन से आप समझिए, यहाँ पर अपने आप को मरे हुए कुत्ते की तरह यह व्यक्ति बना दिया तिरस्कार की वजह से। तिरस्कार श्राप है ये, और इसमें शामिल है तिरस्कार उसके जीवन में, और इसीलिए इस प्रकार की बातों को कह रहा है। इस जगह पर योनातन के बेटे को तिरस्कार मेज पर भोजन बैठाने से रोक रहा है, और इसलिए वो कह रहा है कि मुझ मरे हुए कुत्ते पर को जो है क्यों कृपा दृष्टि आप कर रहे हैं। अपने आप को तिरस्कार महसूस कर रहा है। ये तिरस्कार अब उसके जो CPU मेमोरी में जमा है वो बाहर निकल के आता है। आप समझ रहे कितना बात बोला, लेकिन अभी क्या बोल रहा है वो, मुझ मरे हुए कुत्ते पर कृपा दृष्टि तू क्यों कर रहा है। अपने आप को, यही है तिरस्कार। राज्य के सामने बैठने का तिरस्कार, राजा के सामने बैठने से भी वो कतरा रहा है, यहाँ पर मना कर रहा है। जरा सोचिए क्या हालत है ऐसे व्यक्ति को जिसका तिरस्कार हुआ। ठीक इसी प्रकार तिरस्कार आपको प्रभु के पास आने से रोकता है। इसी प्रकार तिरस्कार ही ऐसा किसी न सभी के जीवन में तिरस्कार पाया जाता है। क्यों आप बोलते हैं भाई आप आइए, आप वचन को सुनिए, सीखिए, जानिए, धीरे धीरे प्रभु में बढ़िए, लेकिन आपको नहीं आता है। कई बार आप बोलते हैं नहीं आता है, आपका बहुत कदर करता है, लेकिन प्रभु का वचन को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जीवन में तिरस्कार भरा हुआ है। आप अपने हृदय को खोल नहीं पा रहे, इतना मतलब कचरा भर के और शैतान बंद कर दिया ग्रिल लगा के। कचरा तो दिख रहा है लेकिन उसको खोल नहीं पा रहे। यीशु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अगर आप खोलेंगे तो वो कचरा प्रभु निकालेगा और उसमें शांति को भरेगा। यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने आपका तिरस्कार हुआ है। आपके अंदर हाँ ना चल रहा है, क्या करे क्या ना करे, जाए न जाए, बैठे न बैठे, उस बंधन से बाहर आना ही पड़ेगा, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। उस शर्म को, उस लज्जा को, उस करवाहट को, उस घबराहट, बेचैनी, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, जो भी हो, इन सब को त्यागना ही पड़ेगा। कभी कभी आप अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते क्योंकि आपका तिरस्कार हुआ। सही चुनाव चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। हम अच्छा तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि आपका तिरस्कार हुआ। आप योनातन के पुत्र के समान हैं, ये वचन को समझना है। आप यही भावनाएं जो आपको रोकती है अंदर से, यही जो है अंदर से तिरस्कार को ले आता है, जो आपके प्राण, आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि आत्मा पर भी जाकर वो प्रभाव डाल देता है। तनाव की वजह से भी मनुष्य का तिरस्कार होता है और मनुष्य अल्सर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। वो कभी नहीं हंसता,
कठोरपन हो जाता है, कितना कुछ करो लेकिन हंसेगा नहीं। एक ये भी कारण है, खुश नहीं रहेगा वो, खुश रखना भी किसी को नहीं चाहेगा और खुशी वाले जगह में बैठना भी उचित नहीं समझेगा ना। शारीरिक तौर पर सही रहने का मनुष्य जो है प्राण और आत्मा सही रह सकता है। नकारात्मक बातें मत सोचिए, नकारात्मक बातें मत कीजिए, इसका यही सॉल्यूशन है। नकारात्मक सोच भी मत ले आइए, तब आप नकारात्मक नहीं बनेंगे। अपने बच्चों का नाम भी वैसा मत रखिए जैसा लोग रखते हैं ना। बच्चा अगर शनिवार को पैदा हुआ तो शनिचरा, मंगल को पैदा हुआ तो मंगरा ना, और कुछ हो गया तो कुछ ऐसा ही नाम लोग रख देते हैं। वे भी एक श्राप का कारण है। जैसा बच्चों को आप कहेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, वैसा ही बच्चा सोचेगा और वैसे बन जाएगा। इसलिए बच्चे का दिल जो है वो कैसा होता है, कच्चे मिट्टी के समान, जो लिख दीजिएगा वो दिखा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करे, वचन से, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना है। अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा को पुकारे और अपने मन को वचन से सजाइए। तब आगे राजा दाऊद जो है, दूसरा सामुएल की पुस्तक 9वें अध्याय के 9वें पद को देखिए क्या कर रहा है। राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ साउल पर, ये तो 9वां। तब राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। 10 पद। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। यहाँ पर ऐसा दाऊद उसके जीवन में काम कर रहा है। यहाँ पर देखे, खेत वापस कर देता है वो, राजा भूमि वापस कर देता है, उसके भोजन का प्रबंध करता है, मेज पर भोजन के लिए नियुक्त करता है। अब आकर हमेशा भोजन करो हमारे सामने। 11 पद में कहता है, राजकुमारों की नाई मेज पर भोजन किया करे। अधिकार भी जो खो गया था वो अधिकार उसको वापस करता है। 13 वचन में, मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, राजा को मेज पर नित्य भोजन किया करता था, मगर यह दोनों पांव से लंगड़ा था। ये भी बात है। अब लंगड़ापन का क्या, थोड़ा विषय लंबा हो रहा है ना। उसके जीवन में तिरस्कार नहीं था और परमेश्वर, उसके जीवन में तिरस्कार नहीं था और परमेश्वर ऐसा ही चाहता था। भजन संहिता 23 का 5 में जो हम लोग पहले देख लिए, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कौन मेज बिछा रहा है? दाऊद। सताने वालों के सामने देखिए कितना तिरस्कार है। तभी तो मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस तरीके से तेल मलता है परमेश्वर, कटोरा उमड़ता है। लेकिन आपको याद रखना है, आपके मसीही जीवन में इस प्रकार का कार्य परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करेगा। कभी हम लोग समझते हैं ना, सब कुछ क्या कहते हैं, प्रभु करेगा ना, पागल की तरह। नहीं। कौन किया यहाँ? दाऊद किया। दाऊद योनातन के बेटे के साथ किया, क्योंकि दाऊद योनातन को भी जान रहा है, दाऊद उसके साउल को भी जान रहा है, उसका बेटा योनातन को जान रहा है, योनातन के बेटा को भी जान रहा है। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, कोई परमेश्वर का व्यक्ति आपको इस प्रकार का कार्य करेगा, और ये हमें ध्यान देना है। उस पाप से निकालेगा आप, लेकिन आप निकलना चाहेंगे तब। इस वचन में राजा को बुलाया, हमारे राजा को बुलावा होने पर वह अपने टेबल पर उसके सामने बैठने से, संगति करने से, प्रभु की उपस्थिति में बैठने से जो है कतरा रहा था, लेकिन वो अब आता है। आपका तिरस्कार वहां पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। योनातन के बेटे का तिरस्कार, उसका तिरस्कार का दीवार टूट जाता है, क्योंकि दाऊद ऐसा प्रयास, ऐसा कार्य करता है। प्रभु ढा देता है दाऊद के द्वारा उसके उस दीवारों को, जो चारों ओर नकारात्मक दीवारें खड़ी थी।
सो सताने वाले दुश्मन शैतान के सामने मेरे लिए परमेश्वर मेज बिछाता है, हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर मेज बिछाता है। और किसके सामने? सताने वाले के सामने, मतलब शत्रु जो है आपका, उसके सामने परमेश्वर मेज बिछाता है, ताकि आपके अंदर की शर्म, आपके अंदर की लज्जा को निकाल कर यह बताए कि आपको शैतान के चंगुल से छुड़ा लिया गया है, खरीद लिया गया है, मोल लिया गया है यीशु अपने लहू को बहाकर, ताकि आप जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसलिए भजनकार कहता है सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। हाँ, ये हमें ध्यान रखना है। तिरस्कार प्रभाव डालता है आपके ऊपर, आपके शरीर पर, आपके आत्मा पर, आपके प्राण पर, इन सब चीजों पर प्रभाव डालता है। इसीलिए योनातन का बेटा कह रहा है कि मुझ मरे हुए कुत्ते पर तू क्यों दया कृपा कर रहा है। आप जरा सोचिए, अपने आप को मरे हुए कुत्ते के समान कह रहा है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्तों की ओर दृष्टि करे। अब आप जरा सोचिए, कहां कब से हुआ था उसका? दादाजी तो गड़बड़ा ही गया साउल, योनातन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, अब इसके बेटे में कहां से आया आनुवंशिकता? ये आपका पीढ़ी उसके अंदर में घुसा है। और लेकिन दाऊद जान रहा है एक परमेश्वर का जन है, वो उसकी मदद करता है और उस ये से बाहर निकालता है, उस गिरे हुए गटर से बोलिए गंदगी से बाहर निकालता है। वो लंगड़ा था, फिर उसके लंगड़ापन भी उसके जीवन से समाप्त होता है, परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में आता है। अगले बार इसी तिरस्कार के आगे हम बढ़ेंगे कि कैसे ये शरीर से प्राण आत्मा तक पहुंचता है, कैसे हम अधिक तिरस्कृत महसूस करते हैं, और आगे जो है इसका एरिया कहाँ से है, कैसे शुरू होता है, कैसे हुआ था। योनातन जो साउल था उसका किस प्रकार से उसके पोते में हुआ, और आगे हम बढ़ेंगे। सो आइए यहीं पर हम इस वचन को समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।